आज हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड एंड ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है एक्स लिंक एंड ऑटोजोमल इनहेरिटेंस से रिलेटेड, जिसमें हम कहेंगे ए जीन प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम ओनली, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स लिंक इनहेरिटेंस। और वो जीन जो सिर्फ और सिर्फ ऑटोजोम क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे ऑटोजोमल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑटोजोमल इनहेरिटेंस के बारे में बात करेंगे। उसके बारे में हमने कहा एक्स लिंक्ड जीन जो है, तो एक्स लिंक जीन सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, तो प्रेजेंट प्लस एंटी का मतलब प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोजोम। ठीक है, इसमें हम ये कहेंगे इन केस ऑफ फीमेल और इन केस ऑफ फीमेल चांस जो है किस फॉर्म में, यानी इसका जो गैमेट बनते हैं किस फॉर्म में होते हैं, तो इन केस ऑफ मेल इज प्रेजेंट इन हेमीजाइगस कंडीशन ओनली। हमने क्या कहा, मेल के केस में ये जो जीन प्रेजेंट होता है किस फॉर्म में, हेमीजाइगस कंडीशन में। और इन केस ऑफ फीमेल हम ये कहेंगे, तो फीमेल में दो चांस, होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन में भी, और साथ साथ हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे कैसे, इसको भी हम देखेंगे। अभी हम कहेंगे जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस। देखिए यहाँ से क्या है कि एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस का चर्चा हम पहले इसलिए कर दिए कि बहुत सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और नीट या एम्स का आप अगर एग्जाम देते हो तो इसमें यहाँ से आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो हीमोफीलिया हो गया, जिसे आप ब्लीडिंग डिजीज भी कहते हैं। कलर ब्लाइंडनेस हो गया, कलर ब्लाइंडनेस में हम कलर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। एक बहुत ही अच्छा कुछ एग्जांपल है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं फैविज, 2010 से पहले ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था नीट पहले जो AIPMT होता था उसमें। तो ये यहाँ पे हमको ध्यान रखने वाली बात ये कि एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस जो है इसका एग्जांपल क्या है, तो हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डिफिशियंसी है, जिससे हम किस फॉर्म में जानते हैं, फैविज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो बात की एक्स लिंक एंड ऑटोजोमल इनहेरिटेंस में, जिसमें हमने कहा कि एक्स लिंक इनहेरिटेंस जो है जो एक्स क्रोमोजोम के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और मेल में या तो हेमीजाइगस कंडीशन, नहीं तो हाँ सिर्फ और सिर्फ हेमीजाइगस कंडीशन में होगा, और फीमेल में होमोजाइगस भी होगा और हेट्रोजाइगस कंडीशन भी होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे, क्या हेमीजाइगस कंडीशन कैसे होगा और होमो और हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसे होगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि हमने कहा लेट मान लिए कि जीन, ठीक है, तो जीन जो है कैसा, तो एक्स लिंक्ड को लेकर के, तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कैपिटल एन जो हमने जीन लिया है, तो उसके लिए हम कहेंगे ये जो एलील होगा किसके लिए, फॉर नॉर्मल कंडीशन। मतलब कि कोई भी आदमी जो एक्स लिंक इनहेरिटेंस से रिलेटेड और एक्स लिंक रेसेसिव इनहेरिटेंस को लेकर के जो उसके कोई भी डिजीज नहीं है, इसके लिए हम क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एन से, और जो डिजीज होंगे उसके लिए क्या दिखाएंगे, स्मॉल एन। तो स्मॉल एन हमने कहा, अच्छा ये क्या हो गया, एलील फॉर किसके लिए, डिजीज के लिए,
और ये हम कहेंगे रेसेसिव फॉर्म, और ये जो कैपिटल एन है वो कैसा फॉर्म है, डोमिनेंट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए मेल और फीमेल, तो मेल के केस में हम क्या कहेंगे, इससे पहले हमको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पॉसिबल जीनोटाइप है, तो पॉसिबल जीनोटाइप हमने बहुत पहले भी चर्चा करते हैं, जीनोटाइप कैसे लिखना है, फिनोटाइप कैसे लिखना है। तो जीनोटाइप के लिए लेकर के चलेंगे, तो अगर हम चर्चा करते इन केस ऑफ फीमेल, तो फीमेल में जो क्रोमोजोम है एक्स और एक्स, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या होगा, तो एक कंडीशन ये होंगी कैपिटल एन दोनों हो सकता है, दूसरा एक्स एक्स, इसमें जो कंडीशन होगा कैपिटल एन स्मॉल एन हो सकता है, और एक कंडीशन होगा जिसमें हम कहेंगे कि स्मॉल एन और स्मॉल एन हो सकता है। ज़रा सोचिए, ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये होमोजाइगस कंडीशन। तो यहाँ से हमको तो क्लियर हो गया कि फीमेल के केस में होमोजाइगस हेटेरोजाइगस कंडीशन में रहेंगे। ये जो है जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल कैसा, हेल्दी, जो डोमिनेंट है किस फॉर्म में, तो होमोजाइगस कंडीशन में। ये क्या है, तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल, बट याद रखना होगा सीज कैरियर, सीज कैरियर, जो किस कंडीशन में होंगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। ये कैसा कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। और ये क्या होगा, डिजीज, कैसा कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, और ये रेसेसिव फॉर्म में। तो हमने कहा एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस के बारे में, जिसमें पॉसिबल जीनोटाइप फीमेल में हमने देखा कि इस तरीका से आते हैं। अगर हम मेल के बारे में चर्चा करें, इन मेल, तो पॉसिबल जीनोटाइप क्या होगा, जो मेल में एक्स वाई होते हैं, तो एक्स वाई। तो मेल में जो है हमने कैपिटल एन किसको माना है, तो हमने कहा नॉर्मल कंडीशन, तो कैपिटल एन, और डिजीज किसके लिए, स्मॉल एन। तो ये क्या हो गया, ये जीनोटाइप किसके लिए हो गया, तो नॉर्मल, नॉर्मल हेमीजाइगस, ठीक है। और ये क्या होंगे, डिजीज, क्योंकि स्मॉल एन का जो जीन प्रेजेंट है एक्स लिंक के ऊपर में, वो स्मॉल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमने कहा डिजीज को। तो ये क्या हो गया, डिजीज। जरा सोचिए, फीमेल के केस में प्रोबेबिलिटी है डिजीज होने की, मतलब बीमार पड़ने की जो संभावना है, जैसे हीमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, इस टाइप का जो डिजीज है होने की जो संभावना है, अगर हम देखें तो 3 में से एक, यानी ओवरऑल कह सकते हैं 100 में 33.3% चांस है इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50% चांस है, क्योंकि ये दोनों 100%, तो आधा ये आधा ये, तो 50% चांस यहाँ पर बनता है। और यहाँ पे कितना परसेंट चांस बनता है, तो एक में हम 33.3% को लेकर चलते हैं, तब जब अप्रॉक्सीमेटली 100% होता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक बात क्लियर है कि जो डिजीज है कैसा, एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, तो एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस जो है वो प्रोबेबिलिटी है मेल में ज़्यादा होने का। तो मेल में मोर मतलब ज़्यादा होता है एक्स लिंक्ड रेसेसिव इनहेरिटेंस, फीमेल में कम होते हैं, उनके चांस कम होते हैं, ठीक है। ए कलर ब्लाइंड मेल मैरी विथ ए नॉर्मल, या हम ऐसा नॉर्मल नहीं लेकर के हम ये कहते हैं विथ अ कैरियर फीमेल, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ चाइल्ड विल बी कलर ब्लाइंड। क्या कहा हमने कहा कि कोई मेल है जिनका मैरी यानी शादी होता है किसी फीमेल से, और वो जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड, डिजीज तो नहीं है उसे, लेकिन वो क्या है, कैरियर है। तो उस केस में उसके बच्चे का क्या संभावना है, उसे कलर ब्लाइंड डिजीज होगा। तो हमने कहा क्वेश्चन के हिसाब से पहला सोल्यूशन अगर देखते हैं, तो मेल कैसा है, कलर ब्लाइंड है, तो मेल में कौन सा क्रोमोसोम, एक्स वाई,
ठीक है। फीमेल क्या है, तो फीमेल में हमने कहा कैरियर है, तो फीमेल में XX। तो कैरियर का जीनोटाइप अभी हमने बताया था। अब कलर ब्लाइंड है तो उसको लेकर के हम कैपिटल C स्मॉल c ले सकते हैं। तो कैपिटल C हो जाएगा नॉर्मल कंडीशन के लिए और स्मॉल c हो जाएगा डिजीज के लिए। तो ऐसे ही आप कैपिटल N या स्मॉल n का चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कैरियर, तो कैरियर के लिए कैपिटल C और स्मॉल c। यहाँ पर डिजीज, इसके लिए स्मॉल c ले लेते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर म्यूसिस करवाए अगर, तो म्यूसिस के बाद फाइनल कंक्लूजन है कि यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट, स्मॉल c वाला और वाई वाला, और यहाँ पर भी दो, एक कैपिटल C और एक स्मॉल c लेकर के। जब भी चेकर बोर्ड पर देखेंगे तो हमने कहा एक मेल और हमने कहा फीमेल। तो हमने अगर फीमेल का जीनोटाइप इधर दिखावे या वो मेल का इधर दिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फीमेल का इधर हम दिखाते हैं तो इसमें कैपिटल C और स्मॉल c, और मेल का कैपिटल स्मॉल c और y। ठीक है। जब उसके बीच मैचिंग होता है तो ये इसके साथ क्रॉस करेंगे तो कैपिटल C और स्मॉल c, और ये क्या होगा स्मॉल c और ये भी स्मॉल c, यहाँ पे स्मॉल c, यहाँ पे स्मॉल c, ये भी स्मॉल c, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे कैपिटल C और y, और ये कैपिटल स्मॉल c और y। जरा सोचिए कि हमने देखा चेकर बोर्ड में जो देखा ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है XX XX, ये किसको बता रहा है फीमेल को, और ये किसको बता रहा है तो हमने कहा मेल को, सॉरी मेल को। ऐसा क्यों बोले, तो वाई क्रोमोजोम प्रेजेंट है, तो हमने पहले ही बताया था सिंगल वाई क्रोमोजोम का प्रेजेंटेशन ये बताएगा कि मेल है कि फीमेल है। अब देखिए ये 100% है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि 50% इसको देख करके, यानी कैरी यानी नॉर्मल है तो 50% नॉर्मल, और 50% ये क्या क्या दिखाता है, तो हमने कहा इसको 50% क्या है डिजीज। मेल में तो हम देखेंगे दो चांस यहाँ पर भी है, तो 50% क्या है नॉर्मल और 50% क्या है डिजीज। अब देखिए कैसे कहेंगे, तो ये 100% मेल को, ये 100% फीमेल को लेके चलते हैं, और उसमें प्रोबेबिलिटी है इसको, ये जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बताता है डिजीज को, ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या बताता है नॉर्मल को, और ये जो है डिजीज नहीं नॉर्मल है लेकिन कैरियर, और ये क्या है डिजीज। क्योंकि हमने जीनोटाइप इससे पहले जो देखा बस 5 मिनट पहले जो हमने पढ़ा उसमें आप देख सकते हैं, और यहाँ से उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है डिजीज का और क्या है कैरियर का और क्या है नॉर्मल का। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे ये एक्स लिंक को लेकर के डिजीज का एग्जांपल था। अब कोई भी बीमारी हो जैसे हीमोफीलिया लेकर के जो एक्स लिंक रिसेसिव है, फैबिज्म को लेकर के चलिए, उसको लेकर चलिए, तो दोनों का एग्जाम्पल आप इसी तरीक़ा से सोल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि आप जीनोटाइप लिखना जानते हैं। आपको मैंने भी जीनोटाइप पॉसिबिलिटी जो मेल में फीमेल में कैसे लिखेंगे वो बता दिए। अब मेल का केस रहेगा तो मेल में अगर कहा जाएगा नॉर्मल है तो नॉर्मल लेंगे, डिजीज तो डिजीज लेंगे, फीमेल में कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया या जो भी है नॉर्मल उसका जीनोटाइप लिखेंगे, और म्यूसिस कराने के बाद चेकर बोर्ड बुलाने के बाद इस तरीक़ा से उसको हम सोल्व कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए हम लेते हैं एक एग्जांपल किसका, तो एक एग्जांपल लेंगे अभी हम, वो होगा ऑटोजोमल रिसेसिव ऑटोजोमल डिजीज़ का। ठीक है। जैसे कि हमने अभी एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस को समझे, तो इसी तरीक़ा से हम अभी देखेंगे कि ऑटोजोमल जो डिजीज़ है उसके बारे में। ठीक है। तो ऑटोजोमल में क्या है, तो हम कहेंगे ऐसा कि कैपिटल A जो है हम कहते हैं नॉर्मल कंडीशन है, और स्मॉल a जो है डिजीज है। इससे पहले हम एक बात और क्लियर कर ले कि जो क्रोमोजोम है 46, जिसमें हम ये बता दें कि 44 क्रोमोजोम जो है वो ऑटोजोम है, और XX XY जो 1 पेयर है वो क्या हो जाएंगे सेक्स क्रोमोजोम है, सेक्स क्रोमोजोम। ठीक है। जिसमें देखिए XX फीमेल में और XY मेल के केस में, मेल और ये फीमेल, ये जो ऑटोजोम है मेल और फीमेल में बराबर होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम का फॉर्मेशंस, मेटाबॉलिज्म, बहुत सारे ऐसे इवेंट जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं जो जीन हमारे ऑटोजोम के ऊपर प्रेजेंट है वो ऑटोजोम इनहेरिटेंस, और जो सेक्स क्रोमोजोम पे वो सेक्स क्रोमोजोम इनहेरिटेंस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेल और फीमेल में ऑटोजोम की संख्या क्या है फिक्स,
हमने कहा ए नॉर्मल और स्मॉल ए क्या है, डिजीज। अब देखिए 44 ऑटोजोम इनहेरिटेंस जो है पेयर में है, जिसमें 22 पेयर्स होंगे। और अगर मेल के बारे में बात किया है तो XY ये 44 ऑटोजोम, और फीमेल के बारे में बात करें तो XX ये। इस तरीक़ा से इनहेरिटेंस हमने एक बार और बताया था, इसके बारे में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल में और फीमेल में क्रोमोजोम कैसे होंगे। ठीक है, अब देखिए डिजीज़ को लेके चलते हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल ए हम ले लेते हैं यहाँ पे, और कैपिटल ए स्मॉल ए। तो स्मॉल ए जो रेसेसिव फॉर्म में है और ये डोमिनेंट फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिजीज़ को शो करता है, लेकिन ये नॉर्मल है और ये डोमिनेंट है, इसको सप्रेस कर देता है। इसी तरीक़े से ये सप्रेस कर देता है। हमने कहा ये मेल है, ऐसा कहते हैं कि ये जो कैपिटल है स्मॉल है, ये किसके लिए, तो मेल के लिए, और ये किसके लिए, फीमेल के लिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं फादर और ये मदर है। अब देखिए यहाँ पे हम कहेंगे मियोसिस करवाइए। ठीक है, तो मियोसिस में कैपिटल ए और स्मॉल ए, यहाँ पर भी कैपिटल ए और स्मॉल ए। इसको हम चेकर बोर्ड पर लेके आएंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, इस तरीक़ा से मेल और फीमेल हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। तो कैपिटल ए के साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ, और स्मॉल ए के साथ। देखिए यहाँ पे हमको ऑटोजोम और सेक्स क्रोमोजोम, इस इनहेरिटेंस, इस दोनों में डिफरेंस हमको एक मिलता है यहाँ पे, कि ये जो बीमारी है ऑटोजोमल डिजीज, वो सेक्स पे डिपेंड नहीं करता है कि मेल में होगा ज़्यादा या फीमेल में होगा, या कितना परसेंटेज चांस है। ये किसी भी प्रोजेनी में होने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आपने देखा ये डिटरमाइन नहीं करता है सेक्स को। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल ए तो स्मॉल ए क्या बताएगा, डिजीज बताएगा होमोजाइगस कंडीशन में। और ये क्या बताएंगे, नॉर्मल, यानी कैरियर कह सकते हैं इसको, और ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेल है कि फीमेल वो कहना मुश्किल है। प्रोबेबिलिटी है कि मेल को भी हो सकता है, फीमेल को भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं जैसे हमने एक्स लिंक क्रोमोजोम के बारे में हमने समझा था, जहाँ पे आपने कहा कि 50% चांस, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था, 50% नॉर्मल होता है, 50% क्या डीजी होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से बहुत सारे टॉपिक है, धीरे धीरे हम हर टॉपिक को पढ़ेंगे। और जहाँ तक हमने अभी तक देखा है तो 50% से ज़्यादा टॉपिक हमने जेनेटिक्स का पढ़ लिया। लगभग 17 लेक्चर हमने दिया है आज को लेकर के, और 17 लेक्चर में हमने, यानी अप टू 17 लेक्चर हमने यहाँ तक ये देखा कि बहुत हद तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ये मत भूलिए कि शेयर नहीं करना है। कम से कम अपने ग्रुप में, अपने फैमिली के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, हर के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।